हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। इस क्वेश्चन में हमें पैरेललोग्राम दे रखा है एक, और उसमें हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, हमें एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 100 डिग्री है, और हमें पता है एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल बी है 100 डिग्री का और डी है वाई, तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। फिर एंगल वाई प्लस एंगल जेड होंगे 180 डिग्री के। क्यों होंगे? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एंगल वाई की वैल्यू है हमारे पास 100 डिग्री और जेड है, जेड की निकालनी है 180। एंगल जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 100। एंगल जेड की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। और एंगल जेड और एंगल एक्स इक्वल होंगे। क्यों होंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यही हम लिख लेते हैं, एंगल जेड इक्वल्स टू एंगल एक्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और एंगल जेड की वैल्यू निकाल ली थी हमने 80 डिग्री, तो एक्स की भी ये आ गई। अब हमें पता है एक्स 80 डिग्री का है, वाई 100 डिग्री का है एंड जेड 80 डिग्री का है। और यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। देखो 50 डिग्री, ये एंगल हमें दे रखा है, ये भी 50 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और फिर ये दोनों एडजेसेंट हैं, या इन दोनों को मानो तो इनमें से एक की वैल्यू आ जाएगी। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और आपस में ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों के एंगल सेम होंगे। लेट्स फाइंड आउट। और इस एंगल की वैल्यू आएगी तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो इससे हम एंगल जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। लेट्स नेम इट 1। एंगल 50 डिग्री equals to angle 1, right? Opposite angles are equal in parallelogram. ठीक है। अब हमें पता है 50 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। y adjacent angles are supplementary. तो एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50, एंगल y की आ जाएगी 130 डिग्री। एंगल y इक्वल्स टू एंगल x, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो 130 डिग्री इक्वल्स टू x। और अब हमें निकालनी है z की वैल्यू। एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री, y लीनियर पेयर। और एंगल 1 कितने का था? 50 डिग्री का। तो एंगल z इक्वल्स टू 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। एक्स जेड की वैल्यू ये आ गई, एक्स की ये आ गई एंड वाई की दिस वन। तीनों की वैल्यू सेम आई है। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट पार्ट
थर्ड पार्ट करते हैं। देखो ये हमें डायगनल जो है 90 डिग्री का दे रखा है, तो एंगल एक्स जो है वो तो 90 डिग्री का ही होगा। वाई डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other at 90 डिग्री, राइट। अब हमारे पास एंगल x की वैल्यू है, एक एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है, तो एंगल y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल x 90 डिग्री का था, y की निकालनी है। वन 20 डिग्री प्लस एंगल y 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। और एंगल y और एंगल z तो इक्वल ही होंगे बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो z की वैल्यू भी आ गई हमारी 60 डिग्री। और एक और प्रॉपर्टी के थ्रू एंगल x जो है 90 डिग्री का होता है एंड दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। हमें ये फिगर दे रखी है नेक्स्ट पार्ट में, तो एंगल y जो है 80 डिग्री के इक्वल होगा। y अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री। y adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are supplementary. तो एंगल y की वैल्यू थी हमारे पास 80 डिग्री, एंगल x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। इसे हम एंगल 1 मान लेते हैं। तो एंगल x इक्वल्स टू एंगल 1 दैट इज 100 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल 100 डिग्री का, तो z हो जाएगा 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री का। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एज वेल। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट गाइस ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो 112 डिग्री दे रखा है, तो एंगल y की वैल्यू आ जाएगी। एंगल y इक्वल्स टू 112 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर एंगल y तो हमें वैल्यू आ गई। अब हम एंगल x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगा के। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
एंगल x प्लस 152 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 152, 28 डिग्री। और एंगल x एंड एंगल z तो इक्वली होंगे, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा जब बनते हैं जब हमारा z बन रहा हो, सीधा z या उल्टा z। तो देखो इसमें बन रहा है ना, तो इसलिए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल x 28 डिग्री का है तो z भी 28 का। और अब हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई है। एंगल x है 28, एंगल y है 112 एंड एंगल z इज 28 डिग्री। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे आप सबको। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, एंड अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो ने लाइक की तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियो with your friends and with those who are in 8th standard. Thank you guys for watching it.